हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मोनाली सुथार। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में। तो ड्राइंग मीन्स क्या होता है कि ड्रायर मीन्स ऐसा इक्विपमेंट या मशीन की किसी भी सब्सटेंस या पार्टिकल्स को ड्राई करता है। तो यहाँ पे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का मतलब क्या है कि FBD मीन्स के इट इज़ इक्विपमेंट यूज्ड इन pharmaceutical industry to reduce the moisture content of pharmaceutical powder और granules। जो भी फार्मास्यूटिकल पाउडर और ग्रेन्यूल होते हैं उसमें से जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको रिड्यूस करता है, उसको निकालता है और उसको ड्राई करता है। इन विच द वेट सॉलिड्स आर लिफ्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड सस्पेंडेड इन अ स्ट्रीम ऑफ एयर। FBD एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जिसके अंदर जो भी वेट सॉलिड्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं कि जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, आर लिफ्टेड फ्रॉम द बॉटम से वो ऊपर उठते हैं एंड सस्पेंडेड इन ए स्ट्रीम ऑफ एयर के जो भी एयर का स्ट्रीम है उसमें वो सस्पेंडेड रहते हैं, उसमें वो मोशन करते रहते हैं। तो ये इक्विपमेंट में हम देखेंगे पहले प्रिंसिपल। हॉट एयर इज़ पास्ड एट हाई प्रेशर थ्रू ए परफोरेटेड बॉटम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड। परफोरेटेड बॉटम का मतलब होता है कि एक ऐसा बॉटम कि जहाँ पे हॉल होते हैं थोड़े थोड़े, तो उसको परफोरेटेड बॉटम बोलते हैं। एक ऐसा कंटेनर जहाँ पे बॉटम में हॉल होते हैं तो उसको बोलते हैं परफोरेटेड बॉटम। तो ऐसा कंटेनर कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड, तो उसमें पहले हॉट एयर पास करेंगे एट हाई प्रेशर इन द परफोरेटेड बॉटम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राई। जो भी ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने होंगे तो उस ग्रेन्यूल्स को परफोरेटेड बॉटम कंटेनिंग कंटेनर में डालेंगे और उसमें से हॉट एयर पास करेंगे एट हाई प्रेशर। द ग्रेन्यूल्स आर लिफ्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड सस्पेंडेड इन द स्ट्रीम ऑफ एयर। जो भी ग्रेन्यूल्स है वो लिफ्टेड मीन्स के बॉटम से ऊपर उठेंगे एंड सस्पेंडेड इन द स्ट्रीम ऑफ द एयर। जो भी एयर का जो भी स्ट्रीम है उसमें वो मोशन करते रहेंगे। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड फ्लूइडाइज्ड स्टेट। द हॉट एयर सराउंडिंग एवरी ग्रेन्यूल्स इज़ कम्प्लीटली ड्राई देम। जो भी हॉट एयर है वो हर एक ग्रेन्यूल्स के सराउंड में मोशन करता रहेगा, गति करता रहेगा, जिससे वो जो भी पार्टिकल्स है या ग्रेन्यूल्स है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे। 10 पार्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स आर यूनिफॉर्मली ड्राइड। तो ये प्रिंसिपल था फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रूमेंट है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, जहाँ पे इनलेट है, आउटलेट है। देन ये एयर हीटर्स है, जो भी एयर यहाँ से आएगी एयर हीटर्स उस एयर को हीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये है डिटैचेबल बाउल कनेक्टेड है, यहाँ से एयर आएगी इधर से, क्योंकि ये परफोरेटेड बाउल है तो यहाँ पे हॉल है, तो इसके थ्रू वो डिटैचेबल बाउल में जाएगी एयर। और डिटैचेबल बाउल ऐसा है कि जिसको हम निकाल भी सकते हैं और वापस से इक्विपमेंट में फिट भी कर सकते हैं, तो उसको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिटैचेबल बाउल बोलते हैं। और इसके अंदर फ्लूइडाइज्ड सॉलिड्स हो गए जिसको हमें ड्राई करना है। और यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है फिल्टर बैग्स, जहाँ से निकल के जो भी एयर है यहाँ से निकल के ये फ़ैन है और ये फ़ैन उस एयर को सर्कुलेट करती रहेगी पूरी इस ड्रायर में। तो है ये कंस्ट्रक्शन देखेंगे। द ड्रायर इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक। जो भी ड्रायर है वो स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक का बना हुआ है। ए डिटैचेबल बाउल इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर विच कैन बी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जैसे कि ये है, इसको निकाल भी सकते हैं और वापस से उसको फिट भी कर सकते हैं। तो ये है डिटैचेबल बाउल। द बाउल हैज़ परफोरेटेड बॉटम विथ अ वायर मैश सपोर्ट प्लेसिंग मटीरियल टू बी ड्राइड। ओके, जो भी ये कंटेनर है वो परफोरेटेड बॉटम है और उसके साथ एक वायर अटैच होगा। ए फैन इज़ माउंटेड इन द अपर पार्ट ऑफ सर्कुलेटिंग हॉट एयर। जैसे कि ये फ़ैन है वो अपर पार्ट में कनेक्टेड है। फ्रेश एयर इनलेट प्री फिल्टर्स एंड हीट एक्सचेंजर आर कनेक्टेड टू द हीट द एयर हीटर्स के साथ प्री फिल्टर, इनलेट, आउटलेट सब कनेक्ट होगा, क्योंकि वो एयर को हीट देंगे। और हीट एक्सचेंज भी कनेक्ट होंगे। बैक फिल्टर्स आर प्लेस्ड अबव द ड्राइंग बाउल फॉर रिकवरी ऑफ फाइन्स। जैसे कि ये बैक फिल्टर्स बैग है तो ये कनेक्ट हो गए, जो भी पार्टिकल्स आएगी उसको रिकवरी करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। तो ये था कंस्ट्रक्शन।
नेक्स्ट इज वर्किंग. The wet granules to be dried are placed in the detachable bowl. ओके जो भी ग्रेन्यूल्स को जिसमें से हमें मॉइस्चर कंटेंट को निकालना है, वो जो भी वेट सॉलिड्स है वो डिटेचेबल बाउल में रखेंगे. देन फ्रेश एयर इज़ अलाउड टू पास थ्रू ए प्री फिल्टर विच गेट्स हीटेड बाय पासिंग थ्रू हीट एक्सचेंजर. यहाँ से जो भी एयर है यहाँ से पास होगी, जिसके साथ प्री फिल्टर्स, हीटर, हीट एक्सचेंजर सब यहाँ पे कनेक्टेड होंगे. द हॉट एयर फ्लोज थ्रू द बॉटम ऑफ द बाउल. यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा टू द परफोरेटेड बाउल, परफोरेटेड बॉटम तक वो एयर आएगी. The air velocity is gradually increased. When the velocity of the air is greater than settling velocity of granules, the granules remain partially suspended in the gas stream. Okay, when the velocity of the air means के air की जो भी गति है वो greater than, उससे ज़्यादा हो जाएगी. किससे? सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स. सेटलिंग वेलोसिटी मीन्स के जो ग्रेन्यूल्स बॉटम में सेटल डाउन होते हैं तो उसको सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स बोलेंगे. तो वो जो एयर की वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स. देन क्या होगा? द ग्रेन्यूल्स रिमेन पार्शली सस्पेंडेड इन द गैस स्ट्रीम. जो बाकी रहे हुए ग्रेन्यूल्स है वो सस्पेंड हो जाएंगे इन द गैस स्ट्रीम. A point of pressure is reached at which fractional drag on the particle is equal to the force of gravity. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे प्रेशर रीच, जो भी उसका प्रेशर है, रीच एट विच फ्रैक्शनल ड्रैग मीन्स के जो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए पुल करेगा तो उसको फ्रैक्शनल ड्रैग बोलते हैं. इन द पार्टिकल इज़ इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने के लिए जो भी ग्रेविटी है उसके इक्वल हो जाएंगे. तो उससे क्या होगा? द ग्रेन्यूल्स राइज इन द कंटेनर बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ गैस. तो फ्रैक्शनल ड्रैग इक्वल होगा तो उसकी वजह से जो हाई वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, और उसकी वजह से द ग्रेन्यूल्स राइज इन द कंटेनर बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ गैस. द गैस सराउंड्स एवरी ग्रेन्यूल टू कम्प्लीटली ड्राई देम. और गैस की वेलोसिटी बढ़ेगी तो गैस मोशन करेगा सराउंड्स एवरी ग्रेन्यूल्स के आसपास वो सराउंड करेगा उनको ड्राई करने के लिए. द एयर रिलीज इन द ड्रायर बाय पासिंग थ्रू बैग फिल्टर्स. तो यहाँ से जो भी एयर है और जो भी पार्टिकल है तो वो ऊपर उठेंगे हवा के साथ, और जो भी ये फिल्टर बैग है उसमें अटैच हो जाएंगे, एडहेयर हो जाएंगे. द एयर रिलीज इन द ड्रायर बाय पासिंग थ्रू बैग फिल्टर्स. द पार्टिकल रिमेन एडहेयर टू द इनसाइड ऑफ द बैग्स. द बैग्स आर शेकन टू रिमूव द पार्टिकल. सो यहाँ से जो भी एयर पास होगी ये परफोरेटेड बाउल के थ्रू यहाँ से जाके ऊपर उठेगी जो भी पार्टिकल, तो वो पार्टिकल इस फिल्टर बैग में एडहेयर हो जाएगी इनसाइड द फिल्टर बैग. और जो भी एयर है वो इस तरह से उठ के जाएगी फ़ैन के थ्रू, और फैन के थ्रू ये रीसर्कुलेट करती रहेगी पूरी ड्रायर में. और जो भी पार्टिकल इनसाइड में रह गए, फिल्टर बैग के अंदर रह गए, तो फिल्टर बैग को शेक करके वो जो पार्टिकल है उसको निकाल देंगे. तो ये था पूरा वर्किंग फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.